नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे। आप देख रहे हैं 10 सूत्र और हमारे इस एक मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राधेश्याम जुलानिया साहब। और इस समय जुलानिया साहब सुर्खियों में हैं क्योंकि लोकायुक्त में एक शिकायत हुई है कि जुलानिया साहब ने अपने खुद के अकाउंट में करीब करीब 1 करोड़ रुपए का लेन देन किया, ऐसी शिकायत है, ऐसे आरोप हैं। इस वजह से वो सुर्खियों में आए हैं। और दूसरी जो बात है वो ये है कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए हैं जुलानिया साहब को लेकर, और उसमें लिखा है कि जुलानिया साहब की वजह से जो केन बेतवा प्रोजेक्ट था वो डिले हुआ। तो इस समय हमारे साथ खुद राधेश्याम जुलानिया साहब। क्या है ये शिकायत की सच्चाई, क्या है, हम आपसे ही जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये शिकायत तथ्यहीन और झूठी है, मिथ्या है पूर्णतः। प्रीत पत्रकारिता करने वाले लोगों का ये काम है। अब प्रीत पत्रकारिता का क्या स्तर इतना गिर गया है कि वो ये भी नहीं समझते कि अगर कोई आदमी रिश्वत लेना चाहेगा तो अपने बैंक खाते में लेगा। जिस व्यक्ति ने ये किया है, रविंद्र जैन और अंचल जैन, इन्होंने इसी तरह की इसी आशय की शिकायत वर्ष 2019 में अपने ऑनलाइन समाचार पत्र में छापी थी। उस समय मैं दिल्ली में भारत सरकार में सचिव था। मैंने दिल्ली न्यायालय में इनके खिलाफ एक आपराधिक मानहानि का प्रकरण और एक सिविल मानहानि का प्रकरण दायर किया। दोनों प्रकरण में अगर आप क्रमांक चाहें तो आपराधिक प्रकरण क्रमांक 17,881/2019 और सिविल मानहानि का हर्जाने का प्रकरण क्रमांक 1465/2019 ये एडवांस स्टेज पर आ गए हैं। इनमें इन दोनों मानहानि करने वालों की पेशियां लग रही है और उन पेशियों से, उन मानहानिकारक केसेस से परेशान होकर के छद्म नाम से किया है। जो सिविल प्रकरण है उसमें दिल्ली में न्यायालय ने ये ऑर्डर दे रखे हैं इन दोनों व्यक्तियों को, रविंद्र जैन और अंचल जैन को, कि आप किसी भी प्रकार का मानहानिकारक प्रचारण प्रसारण किसी भी माध्यम से नहीं करेंगे। तो खुद नहीं कर सकते थे, इसलिए किसी को शिखंडी के रूप में इस्तेमाल करते हुए ये षड्यंत्र किया है। देखिए, किसके खाते की कॉपी लगाई है उन्होंने? मेरे खाते की कॉपी लगाई है। अब जरा देखिए, कोई भी व्यक्ति नासमझ होगा जो बैंक खाते से अपना अनर्गल व्यवहार करेगा। ना तो मैं इंफ्रा, जो भी उस कंपनी का नाम है, ना तो मैं उसको जानता हूँ, इंफ्रा अर्निंग, ना तो मैं उसे जानता हूँ, ना उसके मालिकों को जानता हूँ। मैंने जिसको भूखंड बेचा है, मेरा हाउसिंग बोर्ड में एक आवासीय भूखंड था जो हाउसिंग बोर्ड से खरीदा हुआ था 5 लाख रुपए में सन 1996 में। वो कलेक्टर गाइडलाइन पर 1,13,00,000 रुपए में 10/9/2018 को बेचने के लिए मैंने अनुबंध किया। उस अनुबंध की ये कॉपी रही। ये मैंने राज्य सरकार को अपने बैंक के खाते, चेक की प्रति और निर्धारित प्रपत्र में पूरी जानकारी दी और राज्य शासन ने इसकी पावती दी। तो क्या भूखंड कलेक्टर गाइडलाइन पर बेचना और उससे अपने धनराशि प्राप्त करना, इसको भ्रष्टाचरण मानेंगे? मतलब किसी भी तरह की मानहानि करने के लिए जायज नाजायज कुछ भी जो मन में आएगा षड्यंत्र रचेंगे। इस तरह का काम शिकायतकर्ता ने किया है और इसका खामियाजा शिकायतकर्ता को भुगतना पड़ेगा। किसी तरह की मैं रियायत नहीं छोड़ूंगा और लोकायुक्त को जो भी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, उन्होंने अभी प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण दर्ज करने के पहले वो पहले ये देखेंगे कि कोई प्रकरण बनता भी है या नहीं, और अगर प्रकरण बनता हुआ तब मुझसे सवाल जवाब करेंगे। जब सारा प्रकरण झूठ पर आधारित है, एक एक चेक, एक एक अमाउंट जो प्राप्त हुई है भूखंड विक्रय से, उसकी एग्रीमेंट की कॉपी, उसकी रजिस्ट्री की कॉपी, हर एक की पावतियाँ, चेक की कॉपी, बैंक खाते की कॉपी, सारी राज्य सरकार को विधिवत दी। राज्य सरकार की सूचनाओं की प्राप्ति मेरे पास है, उनकी अभिस्वीकृतियाँ, जिन्हें हम अनुमति कहते हैं। इसमें कोई अनियमितता नहीं है और किसी प्रकार का कोई भी आचरण में कमी नहीं है। मैं अपने ईमानदारी और आचरण के लिए पूरे प्रदेश भर में और देश भर में जाना जाता रहा हूँ। रविंद्र जैन और अंचल जैन, जिनको आपराधिक अवमानना का प्रकरण और सिविल अवमानना का प्रकरण दिल्ली न्यायालय में चल रहा है, जो 15 नवंबर को दोनों प्रकरणों में तारीख लगी हुई है, उन प्रकरणों के लिए दबाव बनाने के लिए किया। और इसी व्यक्ति ने पहले एक झूठा प्रकरण दायर किया जिला न्यायालय में कि मैंने मकान 600 स्क्वायर फीट की परमिशन ली और 6,000 स्क्वायर फीट का बना डाला। उसी वेबसाइट पर जहाँ से निकाला, उसी वेबसाइट पर परमिशन रिवाइज्ड अवेलेबल थी।
जिसके मुताबिक जब नगर निगम ने जवाब फाइल किया तो कहा कि 4000 स्क्वायर फीट की परमिशन है, अप्रूव नक्शा है, और मकान किसी और के मकान में अनियमितता होगी, मेरा मकान पूर्णतः मेजरमेंट से नक्शे के मुताबिक बना हुआ है। तो जिसका काम ही केवल झूठ का प्रचार करना है, दबाव बनाना है, वो मेरे सामने नहीं चल सकता है, क्योंकि मैं ना तो किसी सवाल से डरता हूँ, ना किसी भी प्रकार के प्रेशर में आता हूँ। ईमानदारी और नैतिकता के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए। ये कपोल कल्पित और झूठा है और इसके बारे में वो जो लिंक्डइन का दस्तावेज लगा रहा है, उस दस्तावेज की प्रामाणिकता क्या है? आप कहीं भी वेबसाइट से कोई भी कागज़ उतार करके उसके आधार पर आरोप लगाना शुरू कर देंगे। क्या किसी भी प्रकार का भुगतान प्राप्त किया है मेरी बेटी ने? ना तो उसने किसी प्रकार की मंटेना ग्रुप या उससे संबंधित किसी कंपनी में काम किया है, ना कभी कोई वहाँ से पारिश्रमिक या भुगतान प्राप्त किया है। न केवल मैं, मेरे पूरे परिवार में नैतिकता सबसे बड़ा पहलू रहा है और वही नैतिकता के गुण मेरे बच्चों में भी हैं। ना हम लोग कभी अपशब्द बोलते हैं, ना कभी गालियाँ देते हैं और ना कभी अनैतिक कार्य करते हैं, और वही हमारी सबसे बड़ी मर्यादा और पहचान है। सबसे पहले तो ये कहना बिल्कुल झूठ है, ब्लैक लिस्टिंग की बात भी झूठ है। पहले शिकायतकर्ता ने जानबूझकर ये भ्रम फैलाया है। जिन कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने की बात की जा रही है, ज़रा देख तो लें वो कौन सी कंपनी है जी। और जिस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करना बताया जा रहा है, उस कंपनी को कोई ठेका भी था या नहीं था? यदि आपका वो ठेकेदार ही नहीं है, उसको कोई प्रोजेक्ट ही नहीं दिया, और अगर किसी अधिकारी ने उसको ब्लैक लिस्ट किया तो, और बाद में उसी अधिकारी ने अगर उसको बहाल कर दिया जैसे ही उसको उसकी प्राप्ति हुई और उसने इसका संज्ञान लिया कि जिसको उसने सस्पेंड किया वो तो ठेकेदार ही नहीं है, उसको कोई ठेका ही नहीं दिया, और ये सारे निलंबन करना, निलंबन की बहाली करना, ये अधिकार दे रखे हैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को, और उसकी अपील करके अधिकार दे रखे हैं चीफ इंजीनियर को। तो ये कभी भी किसी भी स्तर तक, ये शासन स्तर पर, प्रमुख सचिव के स्तर पर, मंत्री के स्तर पर ये प्रकरण आते ही नहीं है जी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी ऐसे आदमी को कोई अधिकारी अगर सस्पेंड कर देगा, ब्लैक लिस्ट कर देगा या सस्पेंड रजिस्ट्रेशन कर देगा, जिसने ठेका ही नहीं लिया है, और बाद में अगर वो ठेकेदार कहेगा कि साहब ये तो बताओ, मैंने तो ठेका ही नहीं लिया, मैं तो आपके यहाँ काम ही नहीं करता हूँ, आपने ब्लैक लिस्ट कैसे किया? और फिर वो अधिकारी कहता है साहब गलती हो गई, माफ़ करो, और मैं आदेश कर देता हूँ। तो आप कह रहे हैं जुलानिया ने करवाया? मतलब थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल करें, मानहानि करने के लिए कुछ तो तथ्य जुटाएं। देखिए, पहली तो बात ये, मेरा बेटा फ्रांस में नहीं है, मेरा बेटा लंदन में है, साइमन कुशर कंपनी में। 1 जनवरी 2011 से 1 जनवरी 2012 से, पहले वो सोसाइटी जनरल बैंक में सर्विस करता था, स्ट्रेटेजी में 4 साल वहाँ काम किया। उसके बाद 1 जनवरी 2016 से साइमन कुशर जर्मन कंसल्टेंसी फर्म है लंदन में, उसमें वो काम कर रहा है, आज सीनियर डायरेक्टर है। आज काम करते हुए उसे 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। उसकी अपनी हैसियत है, अपनी पढ़ाई के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर वो एक मुकाम पर पहुंचा है। और जहाँ तक उसे पैसे भेजने का सवाल है, दिल्ली में मेरा एक फ्लैट था जो 2003 में 17 लाख रुपए में ख़रीदा था, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन से। उस फ्लैट को जब बेचा, 83 या 85 लाख रुपए जो भी था, अभी मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, उससे जो पैसा आया वो मैंने अपने बेटे को भेजा, और भेजते समय बैंक के अकाउंट की कॉपी, सरकार को सूचना, इत्तला, बाकायदा सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए भेजा और दिया। शिकायत पूर्णतः झूठी है। क्या पिता अपने पुत्र को अपने हिस्सा अगर दे रहा है तो ये अनैतिक कार्य हो गया? उमा जी हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। कई बार वो ऐसे कदम उठा लेती हैं बाद में जिसके लिए उन्हें रंज होता है। मेरे साथ भी 4-5 वाक़ये ऐसे हो चुके हैं। ये संभवतः इसी तरह का उनका एक कदम है। जहाँ तक उनका केन बेतवा परियोजना के बारे में कहना है, प्रमुख सचिव के नाते, अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाते मेरा यह कर्तव्य रहा है कि मध्य प्रदेश के पानी का पूरे हितों का मैं संरक्षण करूं। उत्तर प्रदेश को हम इतना पानी हम दे चुके हैं, केन बेतवा में जो अनुबंध हुआ है उस अनुबंध में इतना पानी दे चुके हैं कि उनके यहाँ 12 महीने सिंचाई होगी और हमारे यहाँ केवल 1 सिंचाई होगी। 500 MCM पानी देने की बात हुई थी, आज हम 900 MCM पानी दे चुके हैं। बात हुई थी हमारी 25 सितंबर को हम अकाउंटिंग करेंगे पानी की, हमने एग्रीमेंट में 31 अक्टूबर को पानी की अकाउंटिंग कर ली, जबकि पहला पानी रबी का चला जाता है।
उसके बाद इससे बेहतर प्रोजेक्ट 17,000 करोड़ रुपए का 5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का बुंदेलखंड प्रोजेक्ट बनाकर मंत्रिपरिषद की संक्षेपिका तक वो गया। चुनाव आ गए, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको चुनाव के बाद देखेंगे। उसमें सोनार और ब्यारमा 2 बड़ी नदियों के ऊपर 2 बड़े बांध बन रहे थे। दमोह पूरा जिला सिंचित, पन्ना पूरा जिला सिंचित, छतरपुर पूरा जिला सिंचित। ये 5 लाख हेक्टेयर सिंचाई और इन तीनों जिलों के पूरे पानी की व्यवस्था थी। आज भी वो प्रोजेक्ट वायबल है, व्यवहारिक है। वो प्रोजेक्ट भी बनाना, बुंदेलखंड के सारे प्रोजेक्ट बनाना, केन बेतवा में मध्य प्रदेश के हितों का संरक्षण करना, और केवल केन बेतवा नहीं, मध्य प्रदेश के पूरे पानी के हितों का संरक्षण किया। यदि वो हमने नहीं किया होता तो मध्य प्रदेश में आज जो सिंचाई का हम नक्शा देख रहे हैं वो कभी नहीं सोच सकते। 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी जब मैंने ज्वाइन किया, और जब छोड़ के गया तो 40 लाख हेक्टेयर होती थी, और 20 लाख हेक्टेयर के प्रोजेक्ट बने हुए थे। दुनिया में, केवल प्रदेश में नहीं, दुनिया में सबसे सस्ते, सबसे तेज प्रोजेक्ट पूरा करने का रिकॉर्ड कायम किया है। उमा जी ने मिसगाइड किया या नहीं किया ये मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा ना कि उमा जी कई बार उमा जी विचलित हो जाती हैं और बाद में उसके लिए रंज व्यक्त करती हैं। ऐसे 4-5 प्रकरण तो मेरे साथ ही हो चुके हैं। मैं उनका काफ़ी इज्जत करता हूँ, अभी भी आदर करता हूँ, और जब उनको ये बात समझ आएगी तो फिर वो पश्चाताप भी करेंगे। वो मेरे लिए बहुत ही आदरणीय महिला है, उनका दिल साफ है। 7.5 लाख हेक्टेयर जब सिंचाई होती थी तब हमने कभी नहीं सोचा था कि हम 20-25 लाख से ऊपर जाएंगे, और ये माना ही नहीं था कि हमारी संभावनाएं हैं। उस संभावनाओं को बढ़ाकर 45 लाख, 42 लाख, 40 लाख पहुंचा देना। 40 लाख तो मैं छोड़ के गया था तब, आज की स्थिति में शायद 45 लाख होगा। वो करके दिखा देना, और उसके बाद 20 लाख हेक्टेयर के प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में होना और 20 लाख के नए प्रोजेक्ट बने हुए रखना। तो कहाँ आपका सपना 20 लाख का था और कहाँ 80 लाख हेक्टेयर तक पहुँचा दिया। ये किसी के बस का नहीं था, किसी के समझ में भी नहीं था। तो ये जो आयाम हुए, पंचायती राज में ट्रांसपेरेंसी लाना, अकाउंट ऑनलाइन करना, 5,000 करोड़ रुपए डिफरेंट पंचायतों में पड़े हुए उनको निकालकर उनसे काम कराना, सारे गाँव में सीसी लाइनिंग, रोड बनवाना, ये सारे काम उस छोटे से टेन्योर में किए। तो इन सबसे अधिकारियों में, साथी अधिकारियों में ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। उस ईर्ष्या का परिणाम है, क्योंकि अगर आप अपने जो सिक्योर होगा वो ना तो पब्लिसिटी चाहेगा, ना वो कभी अपने काम के बारे में बात करेगा। ये पहली बार है जब मैं अपने काम के बारे में बोल रहा हूँ, नहीं तो हमेशा काम बोलता रहा है, और इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने प्रसंग उठाया है। तो जब आप सिक्योर हैं तो आपको ना पब्लिसिटी चाहिए, ना रिकग्निशन चाहिए, ना काम चाहिए, केवल काम ही से आपको संतोष मिल रहा है। तो जिनको काम नहीं कर पाए, हमारे बाद कौन आए पंचायत ग्रामीण विकास में, जरा आपका रिकॉर्ड से खंगाल लीजिए। उस समय मध्य प्रदेश की क्या गति हुई वो देख लीजिए। तो जब आपसे काम नहीं होता, काम नहीं संभलता, तो आपका सबसे अच्छा तरीका है कि सफ़ेद कमीज वाला अगर कोई हो तो उसके ऊपर काले छांटे डालने की कोशिश कीजिए, कीचड़ उछालने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपने इतने सफ़ेद हैं कि कीचड़ चिपक ही नहीं सकता तो नहीं चिपकेगा। मैं तो पहले दिन से मुतमिन हूँ, पहले दिन से इत्मीनान है। जिसका दिल साफ हो, जिसके मन में कोई कलंक नहीं हो, जो कभी दूसरे के लिए बुरा करने का नहीं सोचता हो, जिसका उद्देश्य काम, अच्छा काम करने के लिए ही समय कम पड़ता है, उसके लिए ये कहाँ से समय होगा। ये थे जुलानिया साहब, और बेबाकी से उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। खासतौर पर जो उन पर आरोप लगे हैं, एक तो लोकायुक्त में शिकायतें हुई, और उमा जी ने जो उनको लेकर ट्वीट किए उस पर भी उन्होंने अपनी पूरी बात रखी है, सफाई दी है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।